इधर दिखाओ इसको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। कैसे हैं आप? असल में ये मैं खा रही हूँ दलिया, और ये जो पोरीज है बीट पोरीज वो, और उसके बाद लो फैट मिल्क, थोड़े से मैंने इसमें बादाम डाले हैं, ये मैं खा रही हूँ एज अ लंच। इससे मैं ले रही हूँ। सुबह मैंने लिया था एक बॉयल एग लिया था, और उसके बाद 1 स्लाइस ब्राउन स्लाइस, और उसके बाद चाय में बहुत ज़्यादा दूध वाली नहीं लेती होती, दूध में कम डालती हूँ। तो व्यूअर्स, आज जो मुल्तान का टेम्परेचर है वो है 44, और कमिंग थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आ रहा है जनाब उसमें वेदर में कि जी 50 तक जो है ना मुल्तान का टेम्परेचर जा रहा है। हमारे अपने सैलून का काम गर्मी की वजह से स्लो हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखें तो जून जुलाई जो होते हैं ना बिजनेस के लिए, तो इतने अच्छे महीने नहीं होते। गर्मी की वजह से ज़ाहिर बात है कि लोग अपने घरों से निकलते नहीं हैं, आएंगे तो इवनिंग टाइम में, और उसके बाद 8 बजे फिर ये है कि सैलून के बंद होने का टाइम हो जाता है। लेकिन बहरहाल फिर भी हम कोऑपरेट तो करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। और व्यूअर्स, इस व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया है, अब नेक्स्ट आप क्लिप्स देखेंगे। शहरबानों ने बनाए हैं आज इसमें कप केक, और उसके बाद प्लेन केक बनाया है, फर्स्ट टाइम बनाए हैं। तो मैंने कहा कि जी बनाओ, ट्राई करो, बनाती रहोगी तो इम्प्रूव करती जाओगी। कुकिंग इसने अभी तक स्टार्ट नहीं की। अच्छा जनाब, अब ये है कि आज इसने ये कप केक्स वगैरह बनाए हैं, और प्लेन केक बनाया है इसने। तो फिर ये कि अच्छा बना लिया। थोड़ा सा ये है कि जो कप केक है ना वो इस 2 मिनट का ना इसने बेक टाइम इतना ज़्यादा कर दिया था। हालांकि मैं इसे बोल रही थी कि बस कर दो, बंद कर दो ओवन, लेकिन ये सिर्फ 2 मिनट की वजह से ना वो हल्का सा ना वो डार्क हो गया, लेकिन वो जले बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ट उसका बिल्कुल ठीक था। अच्छा, जब बेटियां बनाए, बेटियां वैसे भी अपने बाप को बहुत प्यारी होती हैं, ज़्यादा लाडली होती हैं, माँ से ज़्यादा अपने बाप की लाडली होती हैं बेटियाँ। जब इसने बनाई कप केक बनाए तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जी बड़ा टेस्ट अच्छा है इसका, और जो मतलब बीवी बनाती है सारा दिन उसकी कोई तारीफ नहीं है। बेटी ने बनाया तो काफ़ी टेस्ट है इसके हाथ में, अच्छा बनाया हुआ है इसने। अच्छा, अब इस तरह करना कि ये तुमने ना आगे किसी को नहीं देनी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सबको मैं खिला देती हूँ। तो फिर जब ये पूछते हैं कि फलानी चीज़ किधर है, तो मैं कहती हूँ वो तो मैंने सबको खिला दी है, ख़त्म हो गई है। तो अब मुझे कहते हैं कि इसको जो है तुम संभाल के रखना। फिर मैं कितने दिन में संभाल के रखूँगी केक को, दोबारा बन जाएगा केक। तो अब ये कि जनाब आपने इस व्लॉग को देखना है, और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि ज़रा इसका और हौसला बढ़ेगा और इम्प्रूव भी करेगी। तो इसी तरह से आप भी अपने बच्चियों से उनको साथ साथ ये बेकिंग, और इसमें क्योंकि बेकिंग ऐसी चीज़ है कि जो बच्चियाँ होती हैं ना इसमें ज़रा इंटरेस्ट लेती हैं, जो बाकी जो चीज़ों की निस्बत, कुकिंग वगैरह की निस्बत बेकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। बेकिंग से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो दूसरे भी खाने बनाने लग जाएंगी। जब अभी मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैंने एक दफ़ा बनाया था करेले गोश्त, और उसके बाद एक आधा दफ़ा मैंने कस्टर्ड बनाया है। अच्छा, और जो मैं चावल बनाती थी वो मैं 1 गिलास चावल का मैं बनाती थी, इससे ज़्यादा मैं नहीं बना सकती थी। जितनी भी मैंने कुकिंग वगैरह की है ना वो मैंने अपनी शादी के बाद की है, सीखी नहीं है। लेकिन ये था कि जैसे अम्मी को मैं देखती थी कि अम्मी इस तरह से बनाती थी, तो वो अपने जहन में रख के, और उसके बाद फिर ये कि जब लड़कियों को इंटरेस्ट होता है, मुझे इंटरेस्ट बहुत रहा है शुरू से कुकिंग की तरफ, मुझे इंटरेस्ट रहा है। तो इसलिए जो है ना फिर ये कि मैं आप जो मेरे व्लॉग्स वगैरह भी देखते हैं तो वो मोस्टली जो है आप मेरी कुकिंग में देखती हैं। सैलून के मैं इसलिए अपनी वेट रूटीन में शेयर करती क्योंकि क्लाइंट्स की प्राइवेसी भी होती है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जी क्लाइंट्स इजाज़त दे देती हैं कि ठीक है आप हमारा फेस वगैरह लगा दें, जो हमारी कोई क्लिप है वो आप शेयर कर दें। बाद में उसके बाद फिर इनके कॉल्स आ जाती हैं, और उसके बाद जो एक टेंशन होती है ना, क्योंकि मेरे साथ 2-3 दफ़ा ये हो चुका है, तो इसलिए अब तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ पे ट्रस्ट भी नहीं करती। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जो मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल चैटर टॉक्स विद आसिफा फैमिली व्लॉग, इसको आप इंजॉय किया करें, और कमेंट्स में बताया करें कि आप कहाँ से हैं, और जनाब आपको मेरा ये चैनल कैसा लगता है, ताकि मैं और से और अच्छे आप सबके लिए मैं अपने व्लॉग्स बनाऊं, फैमिली व्लॉग्स बनाऊं। अच्छा जी, अब अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
बेकिंग करने से पहले किचन की स्लैब पे ये मैंने मैट बिछा दिया था ताकि स्लैब्स जो हैं वो ज़्यादा ख़राब ना हो, और शहरी को भी ज़रा इस चीज़ का पता हो कि जी मैंने जब बेकिंग करनी है, कोई इस तरह का काम करना है, तो उसको मैंने किस तरह से मैट वगैरह मैंने बिछाना है। ये भी एक ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। आप अपने किचन को किस तरह से नीट एंड क्लीन रखते हैं, और जब आपने किचन कर लेना है और आपने किस तरह से उसको बाद में नीट एंड क्लीन करना है। तो जनाब ये है कि बस मैंने पहले इसको मैंने मैट बिछा कर दिया, और फिर मैंने बाद में फिर मैंने इसको कहा, मैं कहा जी अब खुद इसको करो, मैं अब नहीं तुम्हारी हेल्प करूँगी, मैं बस साथ साथ इसको मैं बताती रही थी। वाइट फ्लोर मैदा को पहले से छान के रख दिया था। एक बाउल में इसने 4 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर पे लिया है बटर, उसके बाद 1 कप इसमें डाली है आइसिंग शुगर, और उसके बाद इसको बीट कर लिया है। बीट करने के बाद इसमें इसने ऐड किया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, और उसके बाद 4 टेबलस्पून कोको पाउडर का। कोको पाउडर ऐड करने के बाद इसमें इसने 1.5 कप डाला है वाइट फ्लोर, मैदा का डाला है, और उसके बाद इसको स्पैचुला से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद फिर 1 कप इसमें डाला है मिल्क, रूम टेम्परेचर पे इसने मिल्क डाला है, और 2 थे अंडे, वो भी रूम टेम्परेचर पे, और जो सॉल्ट है वो इसमें बिल्कुल समझे कि आधी चम्मच से भी थोड़ा इसने डाला है, इसका सॉल्ट का डाला है, और उसके बाद अच्छी तरह से इसको बीट कर लिया। बीट करने के बाद 1/2 कप इसमें ऐड कर दिया था कुकिंग ऑयल का, वो इसमें डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। उसके बाद कप केक मोल्ड लिया है। सबसे पहले तो मोल्ड को ब्रश के साथ ऑयलिंग कर दी थी, और फिर उसमें पेपर लगा दिया। पेपर लगाने के बाद जो ये इसका मिक्सचर है वो इसमें ऐड कर दिया, और फिर टैप टैप कर दिया था ताकि जो इसके बबल्स हैं वो इक्वल हो जाएं। और फिर ओवन को प्री हीट कर लिया था 10 मिनट्स के 10 मिनट्स के बाद जब वो प्री हीट हो गया तो 180 डिग्री टेम्परेचर पर उसको जो है उसको ओवन में रखती है 25 मिनट्स के लिए। और अब ये दूसरा केक प्लेन केक बना रही है, और उसी तरह से इसने दूसरा प्लेन केक भी वैसे ही बनाया है। जस्ट इसमें जो है जो कोको पाउडर है वो ऐड नहीं किया, बाकी सारा मेथड जो था वो बिल्कुल उसी तरह से था। मैंने इसे आज बेकिंग इसलिए स्टार्ट करवाई है ताकि एक तो इसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर मैं इसको शुरू में ही कह दूँ ना, आओ जी प्याज छीलो, भिंडियाँ छीलो, और भिंडियों को धो, मुझे 2 किलो गोश्त धो कर दो, और लहसुन छीलो, तो इससे ना भाग जाना था। तो इसलिए मैंने कहा कि ना चलो इसको मैं इसी चीज़ से स्टार्ट करवाती हूँ ताकि इसमें इंटरेस्ट हो। और बाकी ये है कि आप ही अपने बच्चों को जो है ना बेकिंग से स्टार्ट करवाएं, और जिस तरह से सैलड्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सैलड्स हैं, रशियन सैलड हो गया, फ्रूट सैलड्स, और इस तरह के आप सैलड से स्टार्ट करवाएंगी ना, पास्ता वगैरह से, बर्गर से, सैंडविचेस से, तो इनमें इंटरेस्ट होगा। हम भी कौन सा अपनी माओ के पेट से सीखकर पैदा हुए हैं, हमने भी तो इसी दुनिया में आके सब कुछ सीखा है, कुकिंग वगैरह सीखी है। बस ये है कि नाव हाउ होनी चाहिए, ये ना हो कि अगले घर जाकर तो जो है ना इनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो। अल्लाह ना करे जब बेटियों को कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज़्यादा जो टेंशन है ना अपनी औलाद से ज़्यादा, अपनी बच्चियों से ज़्यादा फिर माँ बाप को टेंशन होती है। और अगर बच्ची को कुछ ना आए, कुकिंग ना आ रही हो, तो कोई काम ना आता हो, तो सबसे पहली बात यही होती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया क्या है। तो जो बात होती है ना वो फिर माँ के ऊपर ही आती है। तो इसलिए बच्चियों को ये चीज़ें आनी चाहिए। अब आपने इस तरह से टैप टैप करना है इसको, ताकि जो इसके बबल्स होंगे ना वो क्या होंगे बता दो। बबल्स निकल जाएंगे। हाँ, प्री हीट कर दिए बेटा? हाँ जी रेडी है। चले ठीक है, अब आप रखें, रख दो बेटा। व्यूअर्स आज दुआ करनी कि अल्लाह खैर करे, सही बन जाए, वरना अम्मा जी से बहुत कुट्टी पड़नी है मुझे। इसको ऑन कर देते हैं हम।
25 मिनट्स के बाद और 180 डिग्री के टेम्परेचर पर जो है ये बिल्कुल रेडी हो गया था। लेकिन इसने फिर 2 मिनट के लिए इसको दोबारा से ओवन में रख दिया, जिसकी वजह से लाइट से डार्क से ना थोड़े से डार्क हो गए हैं, लेकिन जले बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट बनाएगी तो इससे भी बेहतर और अच्छे बनाएगी। लेकिन आज भी नो डाउट शेरी ने अच्छा केक बनाया है। और जनाब फिर ये है कि रूम टेम्परेचर जो मिल्क हो वो आप ले लें, साथ में रूम टेम्परेचर बटर हो। इन दोनों को आप मिक्स करके पहले आप बटर लगा लें ब्रश के साथ और उसके बाद फिर मिल्क लगा लें, तो बड़ा ही ये और मज़ीद सॉफ्ट हो जाता है और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है इसका। नहीं उठाना नहीं आपने, साइड से वो करो, पेपर को फाड़ो बस। हाँ भाई क्या कर रहे हो? केक खा रहे हैं। अच्छा अपना बनाया हुआ केक खाया जा रहा है, एंजॉय किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा तुम्हारा जो केक है जो तुमने बनाया है उससे एनर्जी भी आ गई होगी है ना? होय होय हो। मैं बताऊं आंटी, पता है क्या, इतना हाँ। मजे का केक था, इतना स्मूथ था। मैंने सोचा हमारी बात में बड़ी हो गई, अब इसकी शादी कर सकते हैं। हाँ केक बनाया मैंने, रेसिपी अम्मा की है। अपनी तरफ अब से कुछ अभी है। अभी अभी तो मैं इसको गाइड करती रह गई हूँ ना कि अब ये करो, अब ये करो। एक दफ़ा इसने अब बनाया है, दोबारा फिर अब खुद बनाएगी, इसका टेस्ट लूँगी ना। कुकिंग सिखा दूं भाई। हाँ और शरबानो गिलास पर अपने रखो वहाँ पर, ओके। पूछो ना, कहो सॉरी कह रही, पूछो ना, कहो ना व्यूवर्स को कि जी आपने मुझे बताना है कि मेरा कैसा मैंने केक बनाया है। वो तो दिखने में नजर आती है, लेकिन जब ट्राई करेंगे ना फिर अलग बात होगी।